Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your science teacher and today we learn about classification of living things. यानी लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स जो है उसको हम टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक को वर्टिब्रेट्स कहते हैं और दूसरे को इनवर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स जो है वो एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, जिसे सही है। ये ले ले, इसकी मिसालें जो हैं वो मैमल्स हैं, मैमल्स भी इसमें आ जाते हैं, रिप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड फिश, ये सारे जो है ये क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं। सही है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स वो इंसेक्ट्स और वर्म्स जो है वो इसमें आ जाते हैं जिनमें बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। सही है। अब वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को हम पढ़ेंगे डिटेल से। अच्छा जी, आते हैं अब वर्टिब्रेट्स की तरफ। वर्टिब्रेट्स जो है इनको हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सही है। फर्स्ट वन जो है वो क्या है, फिश। सही है। सेकंड वन जो है वो क्या है, एम्फीबियंस। सही है। थर्ड वन जो है वो क्या है, रिप्टाइल्स। फोर्थ वन जो है वो क्या है, बर्ड्स। एंड फिफ्थ एंड लार्जेस्ट वन जो है वो है मैमल्स। सही है। ये 5 ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड बर्ड। अब हम बारी बारी एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सही है। इसके एग्जाम्पल्स में जो है, फिश के एग्जाम्पल में कौन कौन से वो फिश एनिमल्स आते हैं, वो है ट्राउट, ट्यूना, ये भी एक किस्म का फ़िश है, एंड शार्क। सही है। अच्छा जी, अब ये कूल ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड है। कूल ब्लडेड मीन इसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कंडीशंस के साथ चेंज होता रहता है, जबकि वार्म ब्लडेड वो होते हैं जिसका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। सही है। इसके बाद है कि ये कौन से क्या है इसकी कंडीशन, ये जो है कूल्ड ब्लडेड होते हैं। सही है। और इसकी बॉडी जो है वो किस चीज़ से कवर्ड होती है, स्केल्स से। सही है। इसकी बॉडी किस चीज़ से कवर होती है, स्केल्स से। और इसकी हैबिट क्या है, ये रहता कहाँ पे है और प्रोड्यूस कहाँ पे करता है, तो ये जो है पानी में रहता है और उसी में जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। सही है। फिर इसके बाद जो है ये किस चीज़ के ज़रिए से ब्रीथ करता है, सांस किस चीज़ के ज़रिए से लेता है, तो ये गिल्स के ज़रिए से सांस लेता है। और ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है, ये लैंग एग्स यानी अंडे देते हैं, फिर उससे जो है वो बच्चे निकल आते हैं। अब आते हैं एम्फीबियंस की तरफ। अब एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स होते हैं। एम्फीबियंस के एनिमल्स में इंक्लूड है फ्रॉग, न्यूट, सैलमेंडर। ये जो है ऐसे एनिमल्स हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। ये कहाँ कहाँ रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं बाज़ औक़ात और पानी में भी रहते हैं। और इनका कंडीशन क्या है, ये कूल ब्लडेड है। क्या है ये, कूल ब्लडेड है। और इनकी जो स्किन होती है मॉइस्ट होती है, बहुत ज़्यादा नरम होती है और स्लिपरी होती है, फिसलने वाली। सही है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये रहते कहाँ पे हैं, ज़्यादातर जो है वो मोस्टली लिव ऑन लैंड, कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, और पानी में भी ये रहते हैं।
अच्छा जी, अब इसके बाद आता है कि ये किस चीज़ के ज़रिए से जो है वो ब्रीथ करते हैं। तो ये स्किन के ज़रिए से भी ब्रीथ करते हैं और लंग्स के ज़रिए से भी ब्रीथ करते हैं। सही है। और ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? ये रिप्रोड्यूस जो है वो एग्स ये भी देते हैं, लैंग एग्स। सही है। ये भी अंडे देते हैं, उसके ज़रिए से जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अब आते हैं रिप्टाइल्स की तरफ। रिप्टाइल्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? स्नेक, क्रोकोडाइल एंड टर्टल। सही है। ये 3 एनिमल्स जो है ये रिप्टाइल्स है। रिप्टाइल्स जो है कौन से एनिमल्स को कहते हैं? रेंगने वाले। सही है। रेंगने वाले जो एनिमल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिप्टाइल्स कहते हैं। जो चल नहीं, पाँव के ज़रिए से दौड़ नहीं सकते। सही है। इसके पाँव जो है सही नहीं होते और ये रेंगते हैं ज़मीन पर, इसको हम क्या कहते हैं? रिप्टाइल्स। रिप्टाइल्स जो है ये भी कूल ब्लडेड होते हैं। सही है। इनकी स्किन जो है वो ड्राई होती है और स्केल से कवर्ड होती है। सही है। कवर्ड विथ स्केल, स्केल से कवर्ड होती है। सही है। इनकी हैबिट क्या है? कुछ जो है सम लिव इन वाटर, वो पानी में रहते हैं। कुछ जो है वो पानी में रहते हैं और कुछ जो है वो ज़मीन पर रहते हैं। सम लिव ऑन लैंड, कुछ पानी में रहते हैं और कुछ जो है वो ज़मीन पर रहते हैं। अच्छा जी, ये अब किस चीज़ के ज़रिए से ब्रीथ करते हैं? अपने लंग्स के ज़रिए से ब्रीथ करते हैं। देयर लंग्स, अपने लंग्स के ज़रिए से ये ब्रीथ करते हैं। और ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? पैदा कैसे करते हैं? ये ज़मीन पर अंडे देते हैं। लैंग लेग्स, ये भी अंडे देते हैं लेकिन ज़मीन पर, और उसके ज़रिए से जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट ग्रुप की तरफ आते हैं, वो है बर्ड। बर्ड में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? पिजन, hen, ओल, स्पैरो। ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये बर्ड्स हैं। सही है। बर्ड्स जो है वो वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड होते हैं। सही है। इनकी बॉडी जो है वो फीदर से कवर्ड होती है, परों से। इनकी बॉडी किस चीज़ से कवर्ड होती है? फीदर्स से। सही है। और ये रहते कहाँ पे है? ज़्यादा ये जो है ज़मीन पर रहते हैं। लिव ऑन लैंड, ये कहाँ पे रहते हैं? ज़मीन पर। अच्छा जी, अब ब्रीथ कैसे करते हैं? ये भी अपने लंग्स के ज़रिए से ब्रीथ करते हैं। एंड दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग लेग्स। सही है। इसके जो एग्स होते हैं इनके हार्ड शेल होते हैं। लाइंग एग्स, इनके एग्स के जो है वो हॉट शेल होते हैं। सही है। अच्छा जी, अब इसके बाद सबसे लार्जेस्ट ग्रुप जो है वो है मैमल्स। मैमल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मैमल्स को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है। मैमल में जो है डॉग, कैट, कैमल। मैमल्स उन जानवरों को कहते हैं जो बच्चे पैदा करता है, गिव बर्थ टू बेबीज, और अपने बच्चों को फीड करता है, दूध पिलाता है। सही है। हॉर्स ले ले, ऐसे जितने भी है, कौ ले ले, लॉयन ले ले, ये सब क्या है? ये मैमल्स है, यानी जो बच्चे पैदा करता है। इसकी कंडीशन अब क्या है? ये भी वार्म ब्लडेड है। क्या है? वार्म ब्लडेड है। सही है।
और इसकी बॉडी जो है वो किस चीज़ से कवर होती है, हेयर से कवर होती है। तमाम जो मैमल्स हैं यानी उसमें हम भी इंक्लूड हैं, मैमल्स में हम भी इंक्लूड हैं, तो इनके बॉडी पे क्या होता है, बाल होते हैं। सही है। अब इसके बाद जो है हैबिट अब क्या है, ये कहाँ पे रहता है, तो ये ज़मीन पर रहता है, लिव ऑन ज़मीन पर रहता है। एंड दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, और किस चीज़ के ज़रिए से हम सांस लेते हैं, लंग्स। सही है। और ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो गिव बर्थ टू बेबीज। सही है। ये हो गए आप लोगों के वर्टिब्रेट्स के जो है 5 ग्रुप्स।